नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रशिया सेज वॉर विल स्टॉप व्हेन नेगोशिएशन सूट्स मॉस्को। रूस ने कहा है कि युद्ध तभी रुकेगा जब समझौते की शर्तें रूस के पक्ष में होगी। आप समझ सकते हैं कि अब जब समझौते का समय आया है, शांति का समय आया है, तो दोनों पक्ष, और या दोनों क्या कहिए, तीनों पक्ष या चारों पक्ष कह लीजिए। चार पक्ष कौन से हैं? रूस, अमेरिका, यूक्रेन, यूरोप। चारों पक्ष बहुत एग्रेसिव हैं और कोई भी उनमें से खोना नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि इस युद्ध के बाद उन्हें कुछ न कुछ अवश्य मिले। यूक्रेन चाहता है कि वो अगर खोए नहीं, कुछ पाए नहीं, तो कम से कम कुछ खोए भी नहीं। अमेरिका चाहता है कि उसने जो यूक्रेन की भारी भरकम मदद की है युद्ध में, उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए। रूस सोचता है कि उसने जो है इतने सैनिक खोए, इतना पैसा बर्बाद हुआ, अब उसको भी कुछ चाहिए। यूरोपियन यूनियन को आने वाले भविष्य में रूस दोबारा एग्रेसिव ना हो, इसकी सुरक्षा का वादा चाहिए। तो सभी कुछ न कुछ चाहते हैं। तो रूस ने साफ साफ कह दिया है कि अगर रूस के शर्तों के अनुरूप समझौता नहीं होगा तो वो किसी भी युद्ध को जो है बंद नहीं करेंगे। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, कहां से ये मुद्दा उठा, इस चीज को हम अपने वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर छोटे छोटे वीडियो बना करके अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, एक चित्र इसमें ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। आप इनको पहचानते होंगे। ये रूस के राष्ट्रपति हैं और पिछले कई 3 सालों से लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया इनकी आलोचना कर रही है, लेकिन ये अपने पूरे कर्तव्य के साथ जो है लगे हुए हैं और चाहे जितना बड़ा नुकसान हो गया है, इन्होंने पैर पीछे नहीं हटाए। ये जो दूसरे शख्स आप देख रहे हैं इस चित्र में ये हैं मिस्टर सर्गेई लेवरोव। ये रूस के जो है विदेश मंत्री हैं और पुतिन के काफी नजदीकी माने जाते हैं। इस समय जितना भी जो हालचाल सब सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसमें लेवरोव की बहुत बड़ी भूमिका है। आप समझ सकते हैं ये उसी जगह पर है जैसे भारत में जयशंकर जी हैं। जब देश विदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है तो हम लोग सोचते हैं कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, वो मामले को संभाल लेंगे। वैसे ही रूस को भी लेवरोव से बहुत अपेक्षाएं हैं। आने वाले दिनों में अभी शांति समझौता शुरू होगा, टेबल पर बैठेंगे, निगोशिएशन होगा, कौन कितना पाएगा, कौन कितना खोएगा, इन सब चीजों पर जब वार्ता होगी तो रूस ने लेवरोव को ही इसके लिए आधिकारिक रूप से नामित किया है। इन्हीं के प्रदर्शन पर यह निर्भर करेगा कि 3 साल का युद्ध जो रूस ने लड़ा है उसमें उसे कुछ लाभ होता है कि बस केवल आर्थिक हानि के साथ ही उसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। तो ये जो वक्तव्य आया है वो लेवरोव की तरफ से ही आया है। भले इसको कहा लेवरोव ने है, लेकिन आप मान के चलिए कि जो भी लेवरोव कहेंगे वो शब्दशः पुतिन के ही डायलॉग है। मित्रों, आगे देखते हैं। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव, इन्होंने कहा है कि मॉस्को किसी के भी साथ वार्ता करने को तैयार है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, वो सभी के साथ वार्ता करने को तैयार है। अभी तक रूस ने का ये मानना था कि यूरोप को हम बैठने नहीं देंगे टेबल पे, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो है वो यूरोप को भी बैठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अच्छी नीयत के साथ, अच्छे विश्वास के साथ समझौते के लिए आता है तो वो सभी के साथ समझौते की शर्तों को डिस्कस करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस की तरफ से आया है। सोमवार को 23 फरवरी को रशिया की तरफ से बयान आया कि वो सभी जो है युद्ध को तभी रोकने को तैयार होंगे जब जो शांति वार्ता की शर्तें हैं वो रूस के पक्ष में होंगी। कहने का तात्पर्य है रूस के पक्ष में केवल एक चीज है कि यूक्रेन की लगभग 1/3 धरती जो उसने कब्जा कर ली है वो उससे छोड़ने को अब ना कहा जाए। रूस यही चाहता है और इसी के लिए वो जो है जो पक्षकार है शांति समझौते के, उन पर लगातार दबाव बना रहा है।
उसने स्पेशली एक चीज कही, उसने कहा कि इस समय जो अमेरिका है और रशिया दोनों जो है युद्ध को रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन यूरोप का कुछ और सोचना है, वो अभी युद्ध को चालू रखना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ यूरोप पर आरोप लगा दिया, जैसा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो युद्ध हुआ था ये नाटो की वजह से हुआ था, यूरोप की वजह से हुआ था, और एक बार युद्ध शुरू हो गया उसके बाद यूरोप ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि युद्ध रुके। तो अब रशिया ने भी यूरोप पर इसी प्रकार के आरोप लगा दिए हैं कि युद्ध रुक सकता है लेकिन यूरोप युद्ध को रुकने नहीं दे रहा है। और ये जो सारी जो बातें हुई वो कब हुई? जो रूस यूक्रेन युद्ध की जो तीसरी वर्षगांठ थी, अर्थात 3 साल जब उसे पूरे हुए, तब जो है तुर्की में, उस समय जो लेवरोव थे वो तुर्की की यात्रा पे थे, तो उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये सब चीजें कही। अच्छा, आपको लगता होगा कि क्यों भाई यूरोप क्यों नहीं युद्ध रोकना चाहता है? यूरोप तो सबसे ज्यादा डरा हुआ है, इवन यूक्रेन तो कम से कम बहादुरी के साथ लड़ रहा है। यूक्रेन तो केवल 3 साल से डर में ही जिंदा है कि कहीं ऐसा तो नहीं यूक्रेन के बाद उनका नंबर। तो अभी हाल ही में जब ट्रंप साहब ने वार्ता शुरू कर दी रशिया के साथ, उसके बाद चूंकि यूरोप को शामिल नहीं किया गया था वार्ता में, इसलिए यूरोप ने रूस के ऊपर नए प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे लगता है कि रूस और यूरोप के संबंध बहुत जल्दी नॉर्मल होने वाले नहीं है। जो मिस्टर लेवरोव हैं उन्होंने कहा कि इस समय जो यूरोप के नेता हैं, यूरोपियन यूनियन के जो अन्य देशों के जो हेड्स हैं, उनका जो माइंडसेट है वो रूस और अमेरिका के बिल्कुल विपरीत है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि 3 साल पुराना युद्ध रुके और दुनिया में शांति आए। इसके अलावा लेवरोव ने अपनी जो बातचीत थी उसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की हैं, इनको भी जो है बहुत ही खरी खरी सुनाई और कहा कि ये व्यक्ति जो है यूरोप के दबाव में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, जबकि इनको चाहिए कि यूक्रेन की आम जनता के हित में कोई ना कोई फैसला जल्दी से लें, जिससे कि युद्ध रुके और लोगों को होने वाली जो परेशानियां हैं वो कम हो। तो उन्होंने कहा कि जेलेंस्की अपने देश के हित के विषय में नहीं सोच रहे हैं, वो यूरोप के दबाव में है। तो चलिए मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।